तो दोस्तों, अब हम आवारा लड़का और संस्कारी लड़के की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपने जाना कि अमीषा विवान के कॉन्सर्ट में गई हुई थी और विवान की नज़र कभी कभी अमीषा पर भी चली जाती थी, क्योंकि अमीषा फ्रंट रो सीट पर बैठी हुई थी। उसके बाद जब अमीषा अपने कान के बाल पीछे करती है, तब विवान उसके बारे में कुछ कहता है। तो अब आगे विवान आगे कहता है, जब उसने बालों को कानों के पीछे किया तो जाने क्यों मेरे दिल में एक खरसा बन गया। तालियां बजने लगी। विवान ने हल्का सा सिर झुकाया और आगे कहा, और जब उससे नज़रें मिली तो दिल मचल सा गया। पूरा स्टेडियम वाह और तालियों से गूंज उठा। नैन्सी ने तुरंत अमीषा की तरफ देखा। ये तो मेरे लिए ही बोल रहा है। अमीषा का चेहरा लाल हो गया। उसने नज़रें झुका ली। हज़ारों लोगों के बीच बैठी होने के बावजूद उसे लग रहा था जैसे सारी रोशनी उसी पर ही आ गई हो। विवान ने गिटार उठाया, एक गहरी सांस ली, फिर म्यूज़िक शुरू हुआ। पूरा स्टेडियम शांत हो गया और उसकी आवाज़ गूंज उठी। उसके बाद विवान ने एक बहुत ही प्यारा गाना गाया। कैसे हुआ तो इतना ज़रूरी, कैसे हुआ। हज़ारों लोग फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाकर उसके साथ गाने लगे, लेकिन विवान की नज़रें बार बार उसी दिशा में जा रही थी जहां अमीषा बैठी थी। और अमीषा, वह पहली बार समझ रही थी कि किसी की आवाज़ में अपना नाम ना होते हुए भी कोई इंसान खुद को हर शब्द में महसूस कर सकता है। कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे भीड़ बाहर निकलने लगी। नैन्सी अभी भी एक्साइटमेंट में थी। यह रात तो मज़ा ही आ गया। मैं ये रात कभी भी नहीं भूलूंगी। अमीषा बस हल्की सी मुस्कान दे रही थी। उसका ध्यान तो कहीं और ही था। बाहर सड़क पर काफ़ी भीड़ थी। कैब्स और रिक्शा मिलना भी मुश्किल हो रहा था। नैन्सी को उसके भाई लेने आ गए थे, इसलिए वह चली गई। अब अमीषा अकेली खड़ी थी। उसने फ़ोन निकालकर कैब बुक करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क और भीड़ की वजह से कुछ ठीक से नहीं हो रहा था। वह सड़क के किनारे खड़े इंतज़ार करने लगी। उधर बैक स्टेज से निकलते हुए विवान की नज़र अचानक उस पर पड़ गई। ब्लैक गाउन में खड़ी अमीषा अब भी घर जाने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ पल के लिए विवान वहीं रुक गया। पहले जब भी देर होती थी, वह खुद उसे उसके घर छोड़कर आता था, लेकिन उसे कभी अकेले इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। वह चाहकर भी सीधे उसके पास नहीं जा सकता था, क्योंकि वह उसकी मर्यादा और उसके फैसले दोनों की इज्जत करना चाहता था। विवान ने तुरंत आकाश को बुलाया। एक काम करेगा? हाँ सर। विवान ने बिना अमीषा की तरफ देखे कहा। अमीषा अभी भी बाहर ही खड़ी है। उसे घर छोड़ देना। आकाश मुस्कुराया। सर आप खुद। विवान ने बीच में ही बात रोक दी। बस लेट हो रहा है। आकाश समझ गया। उसने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ मिनट बाद आकाश बाहर पहुंचा। अमीषा ने मुड़कर देखा। अरे, तुम अभी तक यहीं हो? हाँ, रिक्शा का इंतज़ार कर रही हूँ। आकाश ने कार की चाबी घुमाते हुए कहा। आओ, मैं छोड़ देता हूँ। अमीषा ने मना करने की कोशिश की। नहीं, मैं चली जाऊँगी। अरे बैठो भी, इतनी रात हो गई है। आखिर उसे मानना पड़ा। वह कार में बैठ गई। कार चल पड़ी। अमीषा ने अनजाने में वेन्यू की तरफ देखा। दूर बैक स्टेज के पास खड़ा विवान दिखाई दे रहा था। वह लोगों से घिरा हुआ था, लेकिन उसकी नज़र एक पल के लिए कार पर आई और फिर उसने तुरंत दूसरी तरफ देख लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अमीषा समझ गई थी। आकाश ने उसे नहीं भेजा था, किसी और ने भेजा था। उसने खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से आंखें बंद कर ली। दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी, क्योंकि दूरी आने के बाद भी विवान उसका ख्याल रखना नहीं भूला था।
अगले ही दिन ऑफिस का माहौल फिर से सामान्य होने लगा। कॉन्सर्ट की बातें अभी भी चल रही थी, लेकिन सभी लोग धीरे धीरे अपने काम पर लौट रहे थे। सुबह लगभग 10 बजे एचआर टीम एक नए एम्प्लॉय को लेकर फ्लोर पर आई। एवरीवन मीट रवि। सभी की नज़र उसी तरफ चली गई। रवि काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा था। साफ सुथरा फॉर्मल लुक, हाथ में लैपटॉप बैग और चेहरे पर एक प्रोफेशनल मुस्कान। उससे इंट्रोडक्शन कराया गया। पता चला कि उसे कंपनी के ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में सीनियर पोजीशन पर रखा गया है। उसका काम करने का तरीका अलग था। वेराइटीज को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संभालता था। जिस काम में बाकी लोगों को घंटे लगते थे, वह उसे कम समय में पूरा कर देता था। मीटिंग में उसके आइडियाज प्रैक्टिकल होते थे। क्लाइंट से बात करने का तरीका भी काफ़ी अच्छा था। धीरे धीरे ऑफिस के लोग उससे परिचित होने लगे। लंच टाइम में नाइकी ने कहा, मानना पड़ेगा, नया बंदा स्मार्ट है। आकाश मुस्कुराया। स्मार्ट नहीं, काम कल ही आया है और वर्कलोड कम कर दिया। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। कुछ दिनों में रवि ऑफिस का अहम हिस्सा बन गया। कई प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली। एम्प्लॉयज़ को भी उसके साथ काम करना आसान लगता था। वह ज़रूरत पड़ने पर सबकी मदद भी करता था। इस वजह से लोग उसे पसंद करने लगे। विवान भी उसके काम पर नज़र रख रहा था। एक मीटिंग के बाद उसने रवि से कहा, गुड वर्क, कंटिन्यू दिस। रवि ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सर। विवान तारीफ कम ही करता था, इसलिए रवि समझ गया था कि उसकी मेहनत न। उधर अमीशा भी रवि के साथ कुछ प्रोजेक्ट पर काम करने लगी। प्रोफेशनल तौर पर रवि काफ़ी हेल्पफुल था। वह काम की बातें साफ साफ करता था और बेवजह किसी को परेशान नहीं करता था। धीरे धीरे ऑफिस में सबको लगने लगा कि कंपनी को एक बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय मिल गया है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले दिनों में रवि की मौजूदगी कुछ रिश्तों को उलझाने वाली थी। एक दिन उस दिन ऑफिस में काफ़ी भागदौड़ थी। अमीशा एक कैबिन से दूसरे कैबिन की तरफ जल्दी जल्दी जा रही थी। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी और अगले मीटिंग रूम तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। खुले बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, लेकिन जल्दबाजी में उसे उनकी भी परवाह नहीं थी। उसी समय सामने से रवि भी एक क्लाइंट फाइल लेकर आ रहा था। दोनों अपने अपने काम में इतने व्यस्त थे कि किसी ने सामने ठीक से देखा ही नहीं और अगले ही पल धप दोनों आपस में टकरा गए। अमीशा का संतुलन बिगड़ गया। उसके हाथ से फाइल्स फिसल गई। वह गिरने ही वाला था कि रवि ने तुरंत आगे बढ़कर उसके कंधे पकड़ लिए। केयरफुल। अमीशा एकदम रुक गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। कुछ सेकंड के लिए दोनों बिल्कुल पास खड़े रह गए। कॉरिडोर में जैसे समय रुक गया हो। सॉरी, अमीशा ने जल्दी से कहा। मेरी गलती थी, मैंने देखा नहीं। लेकिन रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसे देख रहा था। खुले बाल, हल्का सा घबराया हुआ चेहरा और आंखों में वही मासूमियत। एक पल के लिए वह सचमुच उसे देखता ही रह गया। रवि, अमीशा ने दोबारा कहा। तब जाकर रवि को होश आया। हाँ, कोई बात नहीं। उसने तुरंत झुककर नीचे गिरी फाइल्स उठाने में उसकी मदद की। आर यू ओके? जी मैं ठीक हूँ। अमीशा ने फाइल्स ली और हल्की मुस्कान दी। थैंक यू। वेलकम। अमीशा आगे बढ़ गई, लेकिन रवि वहीं कुछ सेकंड खड़ा रहा। उसकी नज़र अनजाने में अमीशा के जाते हुए चेहरे पर चली गई। तभी पीछे से आकाश आ गया। क्या हुआ भाई? रवि चौंक गया। कुछ नहीं, आकाश ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। कुछ तो हुआ है। 2 मिनट से कॉरिडोर में स्टैचू बनकर खड़ा है। रवि हल्का हंस दिया, लेकिन उसके मन में पहली बार अमीशा की छवि रह गई थी। उधर दूर अपने कैबिन के ग्लास पैनल से विवान ने यह पूरा दृश्य देखा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नज़रें वापस लैपटॉप पर कर ली। लेकिन जाने क्यों उसे अच्छा भी नहीं लगा। अमीशा ने फाइल संभाली। थैंक यू।
बस इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। उसने इस छोटी सी घटना को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। उसके लिए यह सिर्फ ऑफिस में हुई एक सामान्य टक्कर थी। वह जल्दी जल्दी अगले कैबिन की तरफ चली गई। उसके खुले बाल चलते समय हल्के हल्के हवा में लहरा रहे थे। तो दोस्तों, ये था कहानी का ये वाला पार्ट। जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने वाली हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।